है वही व्यक्ति बड़ा होता है। आज आप क्रोध में आकर के ये शब्द बोल रहे हो, अगर यही बात आप प्रेम से पूछते तो हम तुम्हें बड़े ही प्रेम से बताते। महाराज आज प्रभु राम किस प्रकार से परशुराम से कह रहे हैं, एक कहे हर्ष रघुराई। आज प्रभु राम मुस्कुरा करके परशुराम के सामने कहते हैं, परशुराम एक कहे हर्ष रघुराई और काहे क्रोध करो रे बलिदाई। कहे हर्ष रघुराई काहे क्रोध करो बलिदाई। प्रभु राम कहते हैं, हे परशुराम आप क्यों व्यर्थ में नाराज होने हो, हमारा कोई कसूर नहीं है। अरे आप राजा जनक से पूछिए, हमने कुछ नहीं किया। महाराज अरे मैंने तो सिर्फ छुआ उस धनुष को, मुझे क्या मालूम था कि धनुष टूट जाएगा। प्यारे कहे हर्ष रघुराई काहे क्रोध करो बलिदाई। कहे हर्ष रघुराई काहे क्रोध करो बलिदाई। और प्रभु राम कहते हैं, अरे जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते, हे परशुराम जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते तो हम झुक जाते चरणन में, तो हम झुक तो हम झुक जाते चरणन में, तो हम झुक जा। और बढ़ो मति उन्हें घाई, ए परशुराम बढ़ो मति उन्हें घाई। काहे क्रोध करो बलिदाई। कहे हर्ष रघुराई काहे क्रोध करो बलिदाई। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित देखना, आज प्रभु राम
परशुराम से कहते हैं, परशुराम अरे हमारा नाम तो सिर्फ राम है, आप परशुराम हो। जिसका नाम बड़ा होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। आज आप बड़े होकर के अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर हम जैसे छोटे छोटे बालकों का क्या होगा महाराज। क्योंकि बड़ा व्यक्ति जो होता है, याद रखना, बड़े को हर चीज मालूम होती है, सब कुछ सोचना पड़ता है। अगर बड़े ही होकर के अगर घर में विवाद करें तो प्यारे महाराज, आज प्रभु राम परशुराम से कहते हैं, हे परशुराम, नाथ संबुधन भंजन हारा और होए है को एक दास तुम्हारा। अरे इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारे दास के अलावा, तुम्हारे सेवक के अलावा और कौन हो सकता है। प्यारे, आज परशुराम क्रोध में और हाथ में फरसा है। प्रभु राम से कहते हैं, इसका मतलब है इस धनुष को तुमने तोड़ा है, आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लक्ष्मण जी आगे बढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम अरे फरसा दिखा रहे हो, अरे इस फरसा को रख लो, कहीं हवा ना लग जाए, क्योंकि तुम्हारा ये फरसा जो है हमारे पास में काम आने वाला नहीं है। महाराज, लक्ष्मण बता रहे हैं, परशुराम मेरे भाई का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष छुअत चाप रघुपतौ न दोषु मुनविन काज करहे ककरोसु। मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। इस धनुष को मात्र मेरे भैया ने छुआ, अरे वो तो छूने से ही टूट गया। महाराज, आज वो परशुराम का क्रोध अब तो इतना बढ़ जाता है, जब लक्ष्मण की जब बातें सुनते हैं, राम जब आगे बढ़ते हैं तो परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है, और जब लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो परशुराम का क्रोध एकदम आग बबूला हो जाता है। प्यारे, लेकिन उसके बाद भी आज परशुराम के मुख से ऐसे ऐसे वर्ड जब निकलते हैं प्यारे, तो लक्ष्मण ने एक बात कही, परशुराम हमें मालूम है, अरे क्योंकि सीधे व्यक्ति की यहाँ पर कोई गिनती नहीं होती है, ये दुनिया ही ऐसी है। अगर व्यक्ति अगर सुनने लगे ना, किसी की बातें अगर सुनने लगे तो बोलने वाला कहने वाला अपनी हद पार कर जाता है प्यारे। और सच में इस कलयुग में भी ऐसा ही है, अगर व्यक्ति अगर किसी के सामने अगर झुक जाए प्यारे, तो ये मानो कि कष्ट देने वाला बुरा व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी सीमा पार कर देगा। आज लक्ष्मण ने एक बात कही है, परशुराम अरे गलती तुम्हारी नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि गलती हमारे भाई की है, जो हमारे भैया मुख से कुछ नहीं कह रहे हैं। इतनी देर से आपके मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन मेरे भैया ने अभी तक एक भी बात नहीं कही। शेषनाग अवतारी लक्ष्मण को भी बड़ा जल्दी क्रोध आता था प्यारे। आज महाराज लक्ष्मण ने एक बात कही, परशुराम ए बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो ताप जिला में आता है। वो मीठी बोली के कारण ही तो ताप जिला में आता है प्यारे। क्योंकि जिस समय